दोस्तों, आज की खबर में हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए लीगल नोटिस भेजा गया है और ये मामला सेक्टर 107 में स्थित लोटस 300 सोसाइटी के फ्लैट्स की रजिस्ट्री से जुड़ा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों उठा है ये विवाद और इसका यहाँ के रेजिडेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है, तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के अपडेट्स पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दरअसल हाल ही में नोएडा के सेक्टर 107 में लोकेटेड लोटस 300 सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी AOA ने नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। AOA ने नोएडा अथॉरिटी को एक लीगल नोटिस भेजा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। ये सारा मामला लोटस 300 सोसाइटी के फ्लैट्स की रजिस्ट्री में हो रही देरी से जुड़ा है। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ निर्देश जारी किए थे, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। दोस्तों, इस सब के चलते सोसाइटी के रेजिडेंट्स में गुस्सा और निराशा बढ़ गई। इस मामले को और आगे समझें इससे पहले जानते हैं कि लोटस 300 प्रोजेक्ट्स आखिर है क्या। नोएडा के सेक्टर 107 में लोकेटेड ये लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसे 3C कंपनी ने डेवलप किया था। इस प्रोजेक्ट में सैकड़ों फ्लैट्स हैं जिनमें कई परिवार पहले से ही रह रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कई विवाद रहे हैं, खासकर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और रजिस्ट्री में देरी को लेकर। पिछले साल 2024 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि सभी लेनदारों के बकाया भुगतान के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ED जांच पर अंतरिम रोक लगा दी और नोएडा अथॉरिटी को कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा गया। दोस्तों, इनमें फ्लैट्स की रजिस्ट्री और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने से जुड़े आदेश शामिल थे। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये विवाद आखिर है क्या। लोटस 300 सोसाइटी के AOA का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। खास बात यह है कि सोसाइटी को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जिसका मतलब है कि प्रोजेक्ट रहने के लिए तैयार है। दोस्तों, बावजूद इसके कई फ्लैट्स की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो सकी है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी जानबूझकर देरी कर रही है, जिससे फ्लैट्स खरीदारों को अपने घर का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा। वहीं रजिस्ट्री न होने के चलते कई रेजिडेंट्स कानूनी और वित्तीय अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। AOA ने अपने लीगल नोटिस में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना न केवल रेजिडेंट्स के अधिकारों का हनन है, बल्कि ये कोर्ट की अवमानना भी है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि नोएडा अथॉरिटी इस मामले में क्या कर रही है। अभी तक नोएडा अथॉरिटी की ओर से इस लीगल नोटिस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पहले नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों के बीच सांठगांठ के आरोप भी लगते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2024 में नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO मोहिंदर सिंह के आवास पर ED ने छापेमारी की थी, जिसमें बिल्डरों के साथ मिलीभगत के आरोप सामने आए थे। दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के ऐसे कई मामले सामने आए हैं, खासकर सबवेंशन स्कीम के तहत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुपर टैक्स समेत 7 बिल्डरों के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए थे, जिससे ये साफ है कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी एक गंभीर समस्या है। लोटस 300 सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए ये स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। कई खरीदारों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस प्रोजेक्ट में लगाई है और रजिस्ट्री में देरी की वजह से वो अपने फ्लैट का पूरा मालिकाना हक तक नहीं ले पा रहे। इसके अलावा रजिस्ट्री न होने से फ्लैट की रीसेल वैल्यू और कानूनी स्थिति पर भी गहरा असर पड़ रहा है। रेजिडेंट्स का कहना है कि वो बार बार नोएडा अथॉरिटी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। दोस्तों, कुछ रेजिडेंट्स ने यहाँ तक कहा कि अगर जल्द ही उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई तो वो कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने पर विचार करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही अपनी सख्ती दिखा चुका है। साल 2024 में कोर्ट ने लोटस 300 प्रोजेक्ट से जुड़े हाई कोर्ट के ED जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि हाई कोर्ट के अन्य निर्देशों का समय पर पालन किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को ये भी सुनिश्चित करने को कहा था कि फ्लैट खरीदारों को कोई नुकसान न हो। दोस्तों, अब AOA के लीगल नोटिस के बाद ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में नाकाम रहती है तो ये कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो अब दोस्तों, सवाल ये है कि लोटस 300 सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए आगे की राह क्या होगी। सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी को इस लीगल नोटिस का जवाब देना होगा।
अगर अथॉरिटीज रजिस्ट्री प्रक्रिया को जल्द शुरू करती हैं तो ये विवाद बेशक सुलझ सकता है, लेकिन अगर देरी जारी रही तो मामला कोर्ट में जाएगा और नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। दोस्तों, ये पूरा मामला नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी समस्याओं को साफ दिखाता है। बिल्डरों और अथॉरिटी की मिलीभगत, देरी से प्रोजेक्ट पूरे होना और फ्लैट खरीदारों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी जैसी समस्याएं एक बार नहीं बार बार सामने आ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार और प्राधिकरणों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। दोस्तों, ये थी लोटस 300 सोसाइटी और नोएडा अथॉरिटी के बीच चल रही रजिस्ट्री विवाद की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या नोएडा अथॉरिटी को और सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए या फिर फ्लैट खरीदारों को और इंतजार करना होगा? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।